सर बात हो सकती है आपसे 2 मिनट? का जो कुछ उल्टा सीधा बोल कैसे हैं सर आप, ये हम बताइए। तो बिल्कुल ठीक है हमारा एकदम बढ़िया। बिल्कुल आई फाइन। क्या लग रहा है, चुनाव भी है, चुनाव में क्या फाइन है, क्या अच्छा है क्या बुरा है? चुनाव में हम्म, क्या बोले अब, जो हिमाचल का सीन क्रिएट हुआ ना हम्म, असेंबलीज के लिए, जी। दैट इज़ नॉट फेयर। हम्म, पीपल शुड रिएक्ट टू दिस। हम्म, इस चीज़ के लिए रिएक्ट करना चाहिए लोगों को कि क्यों किया है। जी। हाँ जी। जो स्टेबल गवर्नमेंट थी, चली हुई थी गवर्नमेंट, तो उसको टॉपल करने की क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी लोगों को, नंबर वन। बाकी रही बात पार्लियामेंट की, दे आर डूइंग वेल। वी बिलीव कि मोदी शुड रिपीट, बट एटलीस्ट हिमाचल में तो वी बिलीव और वी वांट्स कि सुखविंदर सुक्खू शुड रिपीट। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव जैसे ही यहाँ होगा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, तो समझ लीजिए हिमाचल की सरकार गई, कांग्रेस की सरकार गई। नॉट एट ऑल। क्या आप लीगली हाउ कैन यू डिसमेंटल द गवर्नमेंट? जो इलेक्टेड गवर्नमेंट को कैसे कर पाओगे वो आप? कह रहे हैं ऐसी, जैसे अभी 6 विधायकों ने इस्तीफा दिया, ऐसी और दे देंगे तो 2-4। फिर अगर वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हम्म, देखो आप पढ़े लिखे लोग हैं ना, आप मेरे को एक बात बताओ, 1/3 ऑफ द टोटल मेजोरिटी चाहिए डिफेक्शन के लिए। अब एट प्रेजेंट 34 है, एट प्रेजेंट ये 6 लोग तो जा चुके हैं। अगर ये 34 से अगर वो डिफेक्शन करना चाहेंगे तो यूनिट 12 MLAs, तो 12 MLA तो कांग्रेस से टूट ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इतना तो बिका हुआ कोई नहीं है। अच्छा। एक आध तो पॉसिबल भी हो जाता है, नॉट 12। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप चाहते हैं कि ऐसा हो या नहीं? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। इंडिया में देखो, मैं आई बिलीव हिमाचल की पॉलिटिक्स, मैं नहीं बोलूँगा कि आई एम फ्रॉम बीजेपी, हिमाचल की पॉलिटिक्स बीजेपी वालों ने बर्बाद कर दी इस बार। ये जो स्टेप किया, ये जो स्टेप लिया ना जयराम पार्टी ने, जिसने भी लिया, नड्डे ने, जो कुछ भी, मैं आई डू बिलीव आई एम विद द बीजेपी फॉर द लास्ट 52 ईयर्स, लेकिन आई डू बिलीव कि ये जो स्टेप लिया, इससे हमारी जो हिमाचल की पॉलिटिक्स है, इसको बहुत बड़ा धब्बा लगा। ये इट्स ए बिग दिस थिंग, बहुत बड़ा हुआ, बहुत गलत हुआ। हिमाचल में कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा, ये बताइए, जो योजनाओं की बात होती कि 300 यूनिट बिजली फ्री बिल्कुल मिल रही है क्या? मिले ना मिले, सरकार की तरफ हाँ, मैं तो ये बोलता हूँ किसी को बिजली फ्री, पानी फ्री, ट्रांसपोर्टेशन फ्री कुछ नहीं मिलना चाहिए। देखो ना, आप एक आदमी को तो बैठो आप, जी जी, हाँ। 300 यूनिट किस कैपेसिटी में, बुरा ना मानना, नहीं। आज ऐसा कोई आदमी नहीं है जो बिजली का 100 यूनिट का बिल नहीं दे सकता। और मोर ओवर इफ आई एम, मतलब एक नॉर्मल आदमी हूँ मैं सपोज, तो मेरा 100 यूनिट बिजली का बिल नहीं आता है। मैं आपको अपनी पर्सनल बताऊं, मेरे घर में एक डॉक्टर है, ही इज़ मेजर इन आर्मी, दूसरे सेट में एक प्रोफेसर है NIT के, अब उनकी तनख्वाह 1.5 लाख से ऊपर है। उनका पिछले 1 साल से बिजली का बिल जो है वो 0 आ रहा है। कि क्यों? आप अपने स्टेट का बेड़ा गर्क तो खुद कर रहे हो आप, किस लिए? आई स्पोक टू चीफ इंजीनियर यहाँ कुछ 1.5-2 साल पहले की बात है, जब जयराम ने ये स्टेप लिया था 125 यूनिट का, तो दैट जेंटलमैन टोल्ड मी कि सर 56 करोड़ का लॉस हो रहा है एक महीने में बिजली बोर्ड को इस 125 यूनिट से। कैसे कर पाओगे आप भाई साहब, बताओ आप लोगों का बेड़ा गर्क करने जा रहे हो। आप उन लोगों को सब्सिडाइज कर दो, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको सब्सिडाइज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम वी डू एग्री कि है लोग गरीब हैं, उनको सब्सिडाइज, उनको बोल दो जी भाई अगर आपकी 50 यूनिट है, 50 यूनिट उस गरीब आदमी की जिसके 2 बल्ब जलते हैं ना, कोई नहीं जलाता अच्छा, है। ये बताइए, कांग्रेस पार्टी अब एक कह रही है कि 1 लाख रुपए महिलाओं को न्याय देगी, समझो। ये तो स्टंट है, पॉसिबल ही नहीं है। कहाँ से देगी? पहले रिसोर्सेज कहाँ है उनके पास, आप बताओ ना, है कोई? राहुल गांधी जो बात हर जगह कह रहे हैं, 8500 रुपए ठका ठक ठका ठक ठका ठक। नहीं, मैं नो, नॉट एट ऑल, दिस इज नेवर पॉसिबल, दिस इज नेवर पॉसिबल। आप ये जो देखो भाई साहब, ये जो ये उल्टी पॉलिटिक्स हो रही है ना, फ्री वाली जो पॉलिटिक्स हो रही है, आप इंडिपेंडेंट करो लोगों को, सो दैट दे करना। जैसे बुरा ना मानना, मोदी जी हैं, अब मैक्सिमम लेडीज़ को कोई अचार बना रही है, कोई शहद बना रही है, कोई कुछ बना रही है, पैसे कमा रहे हैं। आई हैड सीन द पीपल, मैंने यहाँ नीचे एक बार, बड़ी पहले की बात है, उन्होंने बर्फ़ी बनाई थी, उसकी
नहीं इसकी क्या बोलते हैं वो गोल सा बिल की हैं जी, एंड दैट इज गुड फॉर शुगर पेशेंट हैं जी। और मेरा ख्याल मेरे सामने को 25 डब्बे बिक गए किलो के विद इन हाफ है ना। आप उन लोगों को इनोवेटिव करो, ना कि फ्री में उन लोगों का बेड़ा गर्क करो। फ्री में क्या हो रहा है आज आप देखो, हिमाचल का बेड़ा गर्क करने वाले ये लोग हैं ना, क्यों सबको फ्री कर दिया। आज आप अगर एक लेबर ढूंढोगे आपके हिमाचल में एक लेबर क्लास का आदमी नहीं मिलेगा। ऑल पीपल कमिंग फ्रॉम बिहार और यूपी वो नहीं होंगे तो आप यहाँ किसी से एक ईंट नहीं उठा सकते। क्या करोगे आप? आपने बेड़ा गर्क कर दिया स्टेट का पूरी का, फ्री 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 फ्री। क्यों देना है फ्री? इससे पहले भी तो लोग काम करते थे ना, जब बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, पीपल 500 10 किलोमीटर से पानी लाते थे, 5 किलोमीटर से पानी लाते थे, तब तो लोग काम करते थे ना खेतों में। आज के कोई तो काम आपको क्या लगता है हिमाचल में अरविंद केजरीवाल जी भी चुनाव लड़ने आते हैं, तो क्या लगता है उनकी फ्री की योजनाएं शुरू हुई थी तो इसीलिए सबने फ्री कर दिया क्या? अच्छा, मैं अगर बुरा ना बोलूं सर तो हम कोई बुरा ना मानेंगे, हम तो हाँ। लोग इतनी गालियां देते हैं, राहुल गांधी लोग रोज तंज कसते हैं। मैं एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ। उस आदमी ने इंडिया की पॉलिटिक्स को ख़त्म कर दिया। उस आदमी ने मतलब एक पढ़ा लिखा हो के आदमी, एक पढ़ा लिखा हो के देखो ना, मैंने आपको आई टोल्ड यू कि मैं आई एम विद द बीजेपी फॉर द लास्ट 52 ईयर्स, सॉरी 53 ईयर्स, 71 से। बांटी चलो, हिंदू मुसलमान करी चलो। मुसलमान आपने देखा वहाँ दिल्ली में कितना रोहिंग्या बसा दिए, 5 लाख रोहिंग्या बस गए वहाँ पे आके। तो केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को वोट दो वरना मैं जेल में चला जाऊंगा। तो अब करप्शन करेगा तो जाएगा ना। देखो ना, हम यहाँ बैठे हैं, अगर मैंने किसी को यहाँ से लेडीज़ निकल रही हैं, बच्चे निकल रहे हैं, लड़कियाँ निकल रही हैं, अब मैंने उन लड़कियाँ को या लेडीज़ को कुछ बोला है नहीं, तो हाउ पुलिस कैन अरेस्ट मी? आप मेरे को बताओ ना। बिल्कुल। अनटिल अनलेस मैं कुछ गलत नहीं करूँगा। अब मैं यहाँ टाउंट करूँगा, भाई साहब को बोल दूँगा कुछ उल्टा सीधा, तो इन्होंने मेरे गले नहीं पड़ना, तो और क्या पड़ना जी। तो वो कर रहा है, उसकी पूरी फौज अंदर है। वो तो कह रहे हैं जेल से ही सरकार चलेगी, समझो अब तो। क्या ये तो दिस इज नॉट ए लॉजिक ना। आप भाई साहब एक बात बताओ, एक एम्प्लॉई अगर एक पेन या एक पेंसिल चोरी कर लेता है वो सस्पेंड हो जाता है जी। अगर एक एम्प्लॉई अरेस्ट हो जाता है 24 घंटे के लिए तो ही इज सस्पेंडेड फॉर टिल द डिसीजन। हैं जी, ये क्या पॉलिटिशियन क्या दूध से धुले हैं सड़े, बोलते हैं जी हम जेल से इलेक्शन लड़ लेंगे, जेल से वो कर लेंगे, हम जेल में वो कर लेंगे। क्या तमाशा है कंट्री का इन्होंने किया हुआ? आप बताओ ना।